गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। और हर बार की तरह आपसे नतीजों की बात भी करनी है। इस सीजन का भी एक आउटलुक लेना है, मैंने सोचा था उससे करेंगे शुरुआत। बट जिस तरह का आईटी में आज एक्शन बन रहा है, पहले वहीं पर कर लेते हैं फोकस। चार बड़ी कंपनीज, चारों के शानदार नतीजे और बाजार भी उसे रिवॉर्ड कर रहा है। क्या कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन से आगे हो गया है बाजार, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, या फिर ये लाजमी था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पहले कम थी और नंबर्स कुछ ज्यादा ही अच्छे आए हैं? Dipanshu and Energy, of course, as every time, thank you so much for giving me this opportunity and express my views. These are my independent views. तो दीपांशु, आपको याद होगा, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर पहले हम लोग बात करते थे कि अनिल जी ने पूछा था कि फोकस कहाँ पे रहेगा। तब हम बात करते थे कि कुछ ग्लोबल सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, बट हाँ, क्योंकि डिमांड का भी इशू है। चाहे वो फार्मा हुआ, आईटी हुआ, आई थिंक वो 2 क्वार्टर पहले लेने का टाइम था। जिन्होंने लिया और जिन्होंने सुनी हमारी बात, उन्होंने पैसा कमाया। But I think right now, if I see what is happening with IT sector, to be very honest, hand on my heart, I think it is too much optimism too soon. Yes, stocks are higher, but really I don't know कि हमें किस तरीके से ये आगे जाके किस तरीके से भागते रहेंगे। मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ। आज का जो मेरे ख्याल में ये रिजल्ट्स रिव्यू सेशन है, बिकॉज आईटी के नंबर्स विप्रो और एचसीएल ही आया, जो वीकेंड पे आया था, और पहले जो 2 और आगे थे, दिग्गज आगे थे। दीपांशु, अगर आप देखें ना, तो सेल्स में उतना, मतलब सेल्स आर मॉडरेट फॉर दीज कंपनीज। द सरप्राइज एलिमेंट हैज ओनली कम ऑन द मार्जिन्स, जिसके कारण लोग इतने गर्म हो रहे हैं, इन सब स्टॉक्स पे हो रहे हैं। आई थिंक देयर आर 2 अदर रीजंस। जिस तरीके से आप देख रहे हो ये नंबर्स में लोग हैं, इफ यू सी द होल्डिंग, ओनरशिप होल्डिंग ऑफ लॉट ऑफ आईटी कंपनीज, चाहे वो एफआईज का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स का हो, दैट इज अ डिकेडल लो। तो और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप एचसीएल या विप्रो की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग लेस देन 20 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स। तो वहां पे उनको एक वैल्यूएशन का भी कंफर्ट हो जाता है। और आज के टाइम में जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ओनली लुकिंग फॉर एरियाज जहां पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है और दूसरा ओनरशिप कम है, ताकि उनको वहां पे माल भी मिल सके। बट मैं आपको एक और चीज, बहुत जरूरी चीज है, उस पर फोकस करना चाहूंगा। अगर आप हम एचसीएल, विप्रो, इनकी बात कर रहे हैं, हम ये ना भूल जाएं कि लास्ट 4-5 दिन में जो टॉप के 4 बैंक है, यूएस के बैंक है, जेपी मॉर्गन हुआ, सिटी बैंक हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका, मैरिल लिंच हुआ और वेल्स फार्गो, इनके नंबर्स भी आए थे 11 और 12 तारीख को। ये 4 बैंक्स, दीपांशु, दे आर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टोटल आईटी स्पेंडिंग ऑफ द टोटल 9 बैंक्स व्हिच आर इन यूएस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेज कि उनका आईटी स्पेंडिंग कैसे जा रहा है, टू फोर्सी कि आगे जाके जो भी इनका गाइडेंस है, विप्रो का हो, एचसीएल का हो, वो किस तरीके से रहेगा। हमने कुछ डेटा निकाला था, आप देखिए। अगर जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, एक्सपेंसेस 5% इंक्रीज करेंगे, सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेवेन्यू 3% बढ़ेगा, और वेल्स फार्गो 8% डिक्लाइन की बात कर रहा है। तो अगर आप कस्टमर्स का डेटा देखते हैं, तो आपको कहीं पे भी ये एंथुजियाज्म जो आज हमें मार्केट में दिख रहा है, वो कहीं नहीं है। सो आईटी स्पेंडिंग, अगर आप ये टॉप के 4 लार्ज यूएस बैंक देंगे, उनमें कहीं पे भी ऑप्टिमिज्म नहीं है जो हमें आज मार्केट में दिख रहा है। एक और चीज है सर, अगर आप बात करो कि जिस तरीके से है, आई थिंक लास्ट हम लोग क्या 2% 3% ग्रो किए हैं आईटी में रेवेन्यू। आई थिंक ऑप्टिमिज्म जो दिख रहा है, उसमें हिसाब से लोगों को लग रहा है कि 7-8% का रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। लुकिंग एट द यूएस बैंकिंग डेटा, वो बहुत मुश्किल लग रहा है। आप देखिए ना, अगर विप्रो, मेरे ख्याल में उसका क्वार्टर का जो रेवेन्यू रन रेट है, चौथे क्वार्टर का, द रेवेन्यू वाज डाउन 1.7%। और अगर ये मैं मानूं जो विप्रो सही बोल रहा है, देन इट हैज टू ग्रो एट 2.5%, कांस्टेंट क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ रेट, जो बहुत टफ लग रहा है। इवन विद इन्फोसिस, इन्फोसिस का रेवेन्यू डिक्लाइन 1% आया था, और अगर हम वो माने जिस तरीके से मार्केट एंथुसियास्टिक हो रहा है, तो इट हैज टू ग्रो विद 2.3%, कांस्टेंट quarterly run rate going ahead. So I think too much too soon. I think too much optimism too soon in the markets. It is either short covering बोलिए, या अंडर ओनरशिप बोलिए, या वैल्यूएशन बोलिए, बिकॉज किसी को कुछ लेने को जगह नहीं है, तो चलो आईटी ले लेते हैं। आई थिंक टू मच रोटेशन हो रहा है। आई थिंक इट इज टोटली इंडेक्स मैनेजमेंट जो हो रहा है। यस, मगर देयर वाज सम रूम फॉर सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक विप्रो और एचसीएल टू मूव हायर, दैट इज ओके। बट आई थिंक इफ आई पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश, आई थिंक थोड़ा सा गलत होगा। विप्रो की जैसे आप बात करो, तो अगर उनका नंबर्स आया तो रेवेन्यू इन लाइन था, EBIT मार्जिन 16% था। यस, इट इज अराउंड 1.5% हायर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। बट आई थिंक इट वाज मेजरली बिकॉज जितना उन्होंने रिगरस कॉस्ट कंट्रोल किया, 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन केम ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, नथिंग एल्स। और उन्होंने अपना गाइडेंस भी कम किया। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस देखें, तो वो 0 से 2% था, उन्होंने कम करके -1.5% टू 5% कर दिया। एचसीएल का भी सेम है, नंबर्स वर गुड, EBIT मार्जिन्स वर हायर, बट अगेन उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया है। डीमार्ट, अगेन नेवर बीन अ फैन ऑफ द स्टॉक बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। बट डीमार्ट में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं आया। रेवेन्यू फ्लैट था, EBIT मार्जिन कॉस्ट कंट्रोल के कारण आया, बट वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर दिस कंपनी। EBITDA मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ 10 बेसिस पॉइंट का,
जो बुल्स हैं वो बोल रहे हैं इट इज द लोएस्ट इन 6 क्वार्टर्स, इसलिए खुश हैं वो, बट अदरवाइज कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं आए हैं। जस्ट डायल आप बोल सकते हो कि हाँ उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक अगेन 9-10% एबिटा मार्जिन जो था, एबिटा था, वो दैट वाज हायर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग ऑन द स्ट्रीट। बट आई थिंक आई विल जस्ट टेक इट lightly, don't get carried away with all this enthusiasm jo ho raha hai. I think it is total index management, and if you see the broader picture of the top US banks, it is not reflecting what we are seeing in the stock prices here, at least in the IT sector. डाइवर्जेंस हो रहा है थोड़ा, जैसा वरिंदर ने भी समझाया, यूफोरिया थोड़ा ज्यादा हो गया जिस तरह के आईटी रिएक्शंस आ रहे हैं, और यूएस बैंक्स के नंबर्स, स्पेशली जो 4 नंबर्स आए हैं वीकेंड पर, वो उतने खास नहीं थे। वरिंदर, ऑफ कोर्स हर रोज आपसे हम नतीजों की बात करेंगे, बट एक आउटलुक, इस बार आईटी ने तो अच्छी शुरुआत कर दी अर्निंग सीजन की, बट इस अर्निंग सीजन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कहां पर आपकी नजर ज्यादा रहेगी? Dipanshu, it will be a wild, a very volatile earning season. I think it is not the time to get aggressive. It is time to stay शांत. I think जो भी अच्छा न्यूज आएगा आपको मार्केट में, आई थिंक ऑलरेडी बहुत समझदार लोगों को, जिन्होंने 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर पहले पोजीशन बनाया हुआ है, दे न्यू ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स। सो ऑनेस्टली मेरे में दम ही नहीं है। आई डोंट हैव दैट करेज कि हाँ अभी यहाँ से जाके मैं बहुत चीजें कुछ कर लूँ। आई थिंक इट विल बी वेरी वॉलेटाइल सेशन। यस, देयर आर फ्यू कंपनीज जिनको आप 3 साल 5 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड दैट विल बी अ गुड थिंग टू डू इट, वो कीजिए। बट आई थिंक वेट फॉर इट, लेट दिस ह्यूज gyrations, ह्यूज volatility सेट असाइड। आपको मौका मिलेगा, आपको बहुत मौका मिलेगा मार्केट में। इट इज नॉट डिपेंडेंट कि आज ही आज पैसा लगाया तो पैसा बनेगा। यू विल गेट दोस चांसेस। सो आई थिंक इट्स मच बेटर, क्योंकि आप देखिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप कॉन कॉल सुनिए जिस तरीके से आ रहे हैं, एंड अगर आपको अपने वैल्यूएशन पे कुछ मिलता है तो लीजिए। बट आई विल गो विद वैल्यूएशंस। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका स्टॉक आपके भाव पे मिलना चाहिए। Otherwise, I don't want to get stuck anywhere. So, as I said, outlook simple hai, Dipanshu. I will watch for metals very closely. How, importantly, the con call किस तरीके से रहेगा, conference में किस तरीके से उनका outlook चाइना का आता है। Chemicals is one space जो मैं बहुत closely track कर रहा हूँ। Chemicals में अभी भी value बहुत है, and want to see whether that issue of the entire inventory, the settlement of the inventory will take 1 quarter, 2 quarters more going ahead. That is one space. Financials are expected to be good, but again, valuation expensive है। पीएसयू बैंक्स का देखेंगे कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सब चीजें रहेगा। एंड देन देयर विल बी इंडिविजुअल स्टॉक्स, बट अदरवाइज मार्केट पर से आई पर्सनली बिलीव दैट स्टे क्वाइट। थोड़ा ज्यादा यूफोरिया हो गया, नतीजों का सीजन इंपॉर्टेंट है, बजट के भी बीच में आ जाएगा, तो हमारी नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स वरिंदर तो रोज हमारे साथ जुड़ेंगे ही एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए।